इसमें तहसील कैसरगंज क्षेत्र के अंतर्गत इसमें परमहंस डिग्री कॉलेज के ठीक सामने है। और आज सावन का पावन सोमवार है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अरविंद सिंह साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कैसरगंज की प्रशासन पूरी तरीके से तत्परता दिखाई और सीओ साहब, कप्तान साहब, एसडीएम साहब सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ सुबह से उठा रखे हैं। कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और डॉक्टर सिंह साहब के बारे में कहना चाहूंगा, कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके और कभी समाज की सेवा को लेके, कभी भक्ति के काम को लेके, ये ऐसे कार्यों में जुटे रहते हैं जिसका उन्मोदन कर पाना या शब्दों में बयां कर पाना शायद उचित नहीं होगा। मैं पहले एसडीएम साहब से, जो यहाँ के नवनिर्वाचित अभी एसडीएम साहब आए हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है, पिछले कुछ एक हफ्ता हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये कार्यक्रम कैसा रहा और आपकी जिम्मेदारी क्या बताती है? देखिए, इस पावन श्रावण मास के अवसर पे जो भी कावड़िए हमारे कावड़ लेके जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम हमेशा मौजूद है। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी सारी टीमें मूवमेंट पे हैं लगातार। सीओ साहब हैं, मैं हूं और बाकी जगह जगह पे सभी लोगों के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा कावड़ियों के स्वागत के लिए, उनको जलपान के लिए, प्रसाद के लिए कई जगहों पे व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि एक समरसता का परिचय बताता है। तो मैं पुलिस की टीम से और प्रशासन की टीम से सभी भोलेनाथ के भक्तों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और उनकी कावड़ यात्रा के मंगलमय की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जब से आप कैसरगंज में आए हैं और आपने वो छवि बनाई है, क्या कहना चाहते हैं भक्तों के बारे में? धन्यवाद भाई साहब। सबसे बड़ी तो बात है कि यह सौभाग्य का विषय है कि हम लोग को ऐसा अवसर मिला इस श्रावण मास के पवित्र माह में। और ये जो कि पूर्ववत विगत वर्षों, कई वर्षों से कांवड़ यात्रा जा रहा है, लेकिन यह जुलूस इस बार, पिछले विगत वर्ष भी मैंने देखा था, इस बार उसके दूना भीड़ थी और सभी बड़े उल्लास से जा रहे हैं। हमने पूरी पुलिस की ड्यूटियां, और महसी सीओ साहब भी हमारे साथ हैं, एसओ गौड़ी भी है जो वहां से लेकर आ रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे एसडीएम साहब हम लोग लगातार पूरे भ्रमण कर रहे हैं कि कहीं कोई रास्ते में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़े। डॉक्टर साहब द्वारा जगह जगह कुंडासा तमाम बाजारों में कैसरगंज थाना प्रभारी द्वारा भी पुष्प वर्षा और जलपान के पानी की व्यवस्था भी की गई कावड़ियों द्वारा। और लगातार व्यवस्था यहाँ जरूरत तो पूरे अपने जनपद सीमा तक हम लोग करेंगे एसडीएम साहब, ताकि किसी भी कांवड़ यात्रा जो भी जा रहा है उसमें जो भी प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी न है कि उनको किसी प्रकार के रास्ते में दिक्कत हो। ऐसी तरह पुनः सबको इस त्योहार की और श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर, आप भी आ जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है सर। अच्छा, ठीक है सर। और डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लगातार, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आप यहीं के वासी हैं, तो जब जरूरत पड़ती है हमारी जनता के लिए, हमको कहाँ पे खड़ा होना है, वो नित्य में चाहे दिन हो चाहे रात हो, सदा जनता के साथ रहता हूँ। और ये परम सौभाग्य है, भोलेनाथ की कृपा होती है, साल में एक बार हमें वो अवसर मिलता है कि जो नंगे पैर ननवल से लोग चल चल के आते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लगातार परेशान होते हैं, इतना दर्द उत्पन्न हो जाता है, उसको कैसा निवारण किया जाए, उनके कैसे दुख को, इस सुख के दुख को, मतलब ये भगवान के लिए जो मतलब हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत दुख आती है, उसी दुख से प्रसन्नता होती है हमारे भक्तगण को। उनके इस दुख को कैसे हम थोड़ा सा हल्का कर सके, कैसे अच्छा कर सके, इसलिए निरंतर कुछ न कुछ मेरा प्रयास रहता है। उसी के तहत लगातार विगत वर्षों से हम लगातार यहीं पे ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और भक्तगण इस बार थोड़ा सा, हर साल पुष्प वर्षा और ये सब हो रही थी, इस बार हम अपने भक्तगणों का चरण भी गंगा जल से, विशेष जल को इस्तेमाल करके मैंने उनका चरण भी धुला है। और ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ से लेकर के महादेवा तक हमारे जो भक्तगण जा रहे हैं, वो जिस मनोकामना से जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस अवसर को अच्छे ढंग से संचालन करने के लिए मुझे जब जब प्रशासन की या पुलिस प्रशासन की आवश्यकता जो होती है, वो लगातार आप विगत कई वर्षों से देते आ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आज के अवसर पर हमारे कैसरगंज, फखरपुर, जरवल अनेक साथीगण आए हैं, जो शिव भक्त भी हैं, साथीगण भी मेरे साथ, जो एक आवाज में मेरे बात कहने पे सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग पधारे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। तो ये जयकारा ही नहीं है, ये ऐसा शब्द है मानो पूरे जीवन में एक तरंग भर देता है, खुशियां भर देता है। और 12 के 12 महीने में जब सावन का मास आता है, शंकर भगवान का दिन आता है, तो उत्साह से इतना भर देता है, लबालोर कर देता है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, धूप हो, पानी हो, तूफान हो, आंधियां हो,
लेकिन ये कांवड़िए रुकने वाले नहीं हैं। ये बाबा के भक्त हैं, ये बाबा के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, लोधेश्वर के भक्त हैं। मैं आरपी सिंह, कैसरगंज, एपी न्यूज, केपीएन न्यूज के साथ कैसरगंज बहराइच।